हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है प्लेफुलनेस, और सेकेंड पाइल के लिए कार्ड है द ड्रीम। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी फाइल नंबर प्लेफुलनेस के कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग है। एक न्यू पर्सन जिसको आज तक आप नहीं जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप किसी इंसान को जानते भी हो तो उसके साथ में कहीं पे ब्रेकअप होने के बाद में वापस न्यू स्टार्ट आपकी होने वाली है। ये मुझे यहाँ से ये कार्ड से पता चल रहा है। ये इंसान जो है हैप्पी गो लकी पर्सन टाइप का होगा। इनको जो है पार्टीज़ करना, घूमने जाना, ट्रैकिंग पे जाना, ये सब चीज़ें, एडवेंचर टूर्स ट्रैवल्स करना, ये इनको चीज़ें पसंद हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी भी चीज़ से डरने वाला ये इंसान मुझे नहीं लग रहा है। इसका सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों एक्टिवेट है। हार्ट चक्रा इनका ओपन है। ये इंसान मुझे लगता है कि ये कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है, तो ये स्टेज शो वगैरह, परफॉर्मर वगैरह कुछ हो सकते हैं, कॉमेडियन वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर कॉमेडी शोज़ में काम करने वाले, मतलब कॉमेडियन, या फिर ये इंसान सीरियल में वगैरह काम करते होंगे। कहीं पे सोशल मीडिया इनके ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जब ये इनका प्रेजेंस जो है ना, दूसरों को जो है इनकी प्रेजेंस से बहुत खुशी मिलती होगी। ये मतलब कुछ ऐसे जोक्स वगैरह सुना के माहौल को कैसा नॉर्मल किया जाए, किसी भी हालत में सबको हंसाया जाए, ऐसी कोई टेक्निक्स ट्रिक्स इनके पास होगी। या फिर इनका बात करने का तरीका भी इस तरह का होगा कि आप लोग जो आजू बाजू में लोग होंगे उनके टेंशन्स जो है हल्के होते होंगे, टेंशन्स जो है इनके निकलते होंगे, मतलब भूल जाते होंगे लोग। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। मून के साथ कनेक्ट करना इनको अच्छा लगता होगा। रात में कुछ ऐसे शोज़ वगैरह, नाइट शोज़ वगैरह ये करते होंगे, स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। यहाँ पे जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देखिए, पाइल नंबर 1, ये एनर्जी मैंने आपकी निकाली हुई है। तो आपको ना मुझे लगता है कि आपको भी मून के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा। आपकी जो थोड़े से मूड स्विंग्स होते होंगे फुल मून, न्यू मून के टाइम पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप महादेव के, अगर आप हिंदू हो तो महादेव के भक्त हो सकते हैं कि मून एनर्जी यहाँ पे आई है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप अभी तो अकेले हो और इस इंसान को चाहते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किसी ऐसे इंसान को चाहते हो जो रिच वेल्दी फैमिली से हो। ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आप हीलर भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे मून है, यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो आप हीलर भी हो सकते हो।
मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड काम आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है, यहाँ पे एंजल विंग है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो एंजल जो है, एंजल थेरेपी वगैरह आप करते होंगे, एंजल जो है आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपने बहुत बुरे दिन निकाले हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है, और आपको जो है ना उसी की वजह से, जो जिस फाइनेंशियली आपने इतना निगेटिविटी देखी है, कि उसकी वजह से आपने अपने भगवान के साथ में या यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करना सीख लिया है। आपने अपना हीलिंग किया है। आप भी मुझे लगता है कि आर्टिस्ट हो सकते हो। जो अपने मतलब कनेक्ट किया है ना आपने यूनिवर्स के साथ में, भगवान के साथ में, उसकी वजह से आपको डाउनलोड्स आते हैं, और डाउनलोड्स आने की वजह से आप इसमें से सब में से बाहर निकल चुके हो। आप अभी अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए बोलना सीख चुके हो। आपका थ्रोट चक्रा ओपन और ओपन नहीं लेकिन एक्टिवेट हो गया है। आप अपना जो इमोशंस है अभी एक्सप्रेस करना चालू किया है आपने, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हीलर हो तो आप चक्रास पे काम करते हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 7 नंबर, 7 की एनर्जी यहाँ पे भी है, 7 की एनर्जी यहाँ पे भी है, 7 की एनर्जी यहाँ पे भी है। तो 777777 आपको दिखता ही होगा 100%। यहाँ पे 3443 मिरर नंबर आया है, तो मिरर नंबर्स भी आपको दिखते होंगे। तो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और वापस यहाँ पे 5 है। 555555 भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे 11111111 भी आपको दिखता होगा। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। मैंने जैसे बोला कि 11 नंबर, यहाँ पे मेरा ध्यान गया। 9 + 3 = 12, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे 11 दिखा ये कार्ड को देखते टाइम, और इमीडिएटली ये 2 नंबर का कार्ड, वो देखिए ये 11 दिखाई दे रहा है, 11 के जैसा दिखाई दे रहा है। तो 11111111 आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट का ये नंबर है। 2 ऑफ कप्स, उसके बाद में आया है 3 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना इसको हैप्पी गो लकी पर्सन है, पार्टीज करना वगैरह इस इंसान को पसंद हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत आई है, बहुत ही इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पाइल नंबर 1, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, और 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटेकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो पाइल नंबर 1, ये इंसान ना बहुत ही मनमौजी टाइप का इंसान है, हैप्पी गो लकी पर्सन है। ऐसा ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और आपको भी ना ये हैप्पीनेस सिखाएगा। आपको भी ये इंसान जो है खुश रहना सिखाएगा। ये इंसान आपका सोलमेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, और जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपका ना सोलमेट होगा। सबका नहीं होगा, कि 90% लोगों का जो है कार्मिक है, लेकिन कार्मिक का रिश्ता भी आपके साथ में सोलमेट के जैसा रहेगा। आपके मतलब आपको जो है ना रोक टोक किसी चीज़ का नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑफ़र जो है इनके पास से ही आएगी, शादी की ऑफ़र आएगी, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप की ऑफ़र ये इंसान के पास से ही आपको आएगी। आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आपका और इनका नेचर जो है ना लगभग ना बहुत सिमिलर रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है सोलमेट हो, या फिर आप कार्मिक सोलमेट हो, तो आप लोगों का जो नेचर है ना बहुत सारा
सिमिलैरिटीज़ आप में दोनों में होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है मुझे लगता है कि आपके आने के पहले किसी रिलेशनशिप में उसका ब्रेकअप वगैरह हुआ रहेगा, किसी के साथ में इमोशनली वो अटैच था लेकिन उसके साथ में ब्रेकअप हो गया, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप टोटली एंडिंग हो जाएगी, एंड हो जाएगी, उसके बाद में जो है ये इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान की जो है ना अभी हीलिंग चल रही है, ये इंसान की एंडिंग्स होने के बाद हीलिंग हो जाएगी, और हीलिंग होने के बाद में ही ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ये इंसान की हीलिंग जो है ना वो अपने काम के थ्रू हो सकती है, या फिर ये खुद हील करेंगे अपने आप को, ऐसा मुझे, अगर हीलिंग प्रोसीजर उनको मालूम है तो ये अपने आप को हील करेंगे और तभी जो है आपकी ज़िंदगी में ये एंटर करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है आप भी हीलर हो, आप इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये इंसान कौन है, आप जानते हो उसको कि ये इंसान मतलब इस इंसान का नेचर क्या है, ये इंसान कौन है, कहाँ पे रहता है, आप मिल चुके हो इससे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप मिले भी नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, तो ये इंसान जो है आपके और उनकी, आप और ये इंसान टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। ये पास्ट लाइफ का रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो, क्योंकि सोलमेट हो, इसके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ, या फिर आपके कोई सिबलिंग्स होंगे उनका दोस्त या उनकी फ्रेंड, ऐसा ऐसा कोई भी हो सकती है। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये जो रिश्ता है ना, ये यूनिवर्स द्वारा ही आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा। आप जिस तरह का पार्टनर चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, इसी तरह का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंजल भेजेंगे। ये रिश्ता हील होने के बाद में, ये खुद इंसान हील होने के बाद में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना, इसका वर्क प्रोफेशन, ये डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करने वाला हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है लिक्विड कुछ जो रहते हैं ना, मतलब पेट्रोल है या पेट्रोकेमिकल्स, ऐसे प्लांट्स वगैरह, वहाँ पे काम करने वाले हो सकते हैं। बहुत इमोशनल इंसान मुझे लग रही है। इनका वर्क प्रोफेशन वाटर रिलेटेड बिजनेस या फिर मिल्क रिलेटेड बिजनेस, जो लिक्विड है, जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें रहती है उनसे रिलेटेड कोई इनका बिज़नेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर इनका कुछ खुद का होटल वगैरह भी हो सकता है, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह का बिज़नेस में भी ये हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फोर ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। अभी तो इनका जो हार्ट है वो क्लोज ऑफ है। ये इंसान जो है ना अननेसेसरी खर्चा करना इनको पसंद नहीं हो सकता है। हाँ, जहाँ पे खर्चा करना है वहाँ पे खर्चा ये करते होंगे, लेकिन इनको जो है ओवर मतलब खर्चा करना पसंद नहीं है। ये ज़रा सेविंग्स वगैरह करने वालों में से, वो टाइप में से इंसान है। हाँ, ये अपने एंजॉयमेंट के लिए करेंगे खर्चा, लेकिन बिना वजह का खर्चा इनको पसंद नहीं है। थोड़ा सा कंजूस टाइप के भी मुझे लग रहे हैं। जहाँ पे बस से जा सकते हैं वहाँ पे रिक्शा से ना जाना, ये इनका इस टाइप का नेचर का ये इंसान हो सकता है। इनका वर्क प्रोफेशन और भी मैं बताऊँ तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में वगैरह हो सकते हैं, बिल्डर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है, ये जो है नेवी में हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, या फिर वाटर रिलेटेड इनका कुछ ना कुछ तो बिज़नेस हो सकता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ करते होंगे, फिशरी वगैरह भी इनकी हो सकती है, ऐसा कुछ फिश रिलेटेड कुछ बिज़नेस इनका हो सकता है। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड है, तो सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इनके साथ शादी होने के बाद में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आप बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाओगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी ज़िंदगी में मतलब आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में आओगे कमिटेड रिलेशनशिप में, आप दोनों की ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है
गाइडेंस लेते हैं एंजल का क्या है। अनलाइकली, कम्युनिकेट क्लियरली और रिकवरी। तो आपकी मर्ज़ी भी नहीं होगी, या शायद मतलब इनकी मर्ज़ी नहीं होगी, ये थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन आखिर में जाके आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन आप और वो दोनों भी कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे। आपको भी कम्युनिकेट क्लियरली का ये गाइडेंस आया, तो आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। रिकवरी, तो ये जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है, जो निगेटिव चीज़ें, उसकी रिकवरी, या फिर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं, वो सब कुछ उसकी सबकी रिकवरी, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, फिज़िकल लॉसेस, उस सब की जो रिकवरी है ना, ये इंसान के आने के बाद में होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कैमल आया है, तो ये जो है किसी रेगिस्तान से बिलोंग करते होंगे, या फिर कहीं पे डेजर्ट एरिया या फिर माउंटेन एरिया से बिलोंग करते होंगे। अर्थ साइन के होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऐसे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनर्जी उस तरह की होंगी। ग्राउंडेड होंगे, रूट चक्रा स्ट्रांग होगा, ग्राउंडेड होंगी। ये इसका मीनिंग ये भी है कि ग्राउंडेड रहेंगे, मतलब किसी को एरोगेंटली कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो इनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होगा, नेम फेम इनके पास होगा। ये बहुत ही थोड़ा सा आपको दिखेंगे कि ये रूड है, लेकिन ये रूड नहीं रहेंगे। इनके काम की वजह से उनको इस तरह से बिहेव करना पड़ता होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है सी हॉर्स भी आया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनका, जो फिज़िकली भी मेंटली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, किसी भी चीज़ से हारने वाले में से नहीं है, क्योंकि सी हॉर्स के बारे में तो आप सब कुछ जानते हो। यहाँ पे जो है सन भी है, ये मुझे चक्रा के जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोलर प्लेक्सिस तो इनका एक्टिवेट है, सभी चक्रास पे ये काम करेंगे, या फिर एक्टिवेट करने के लिए कुछ हीलिंग प्रोसीजर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप उनको हील करोगे, यहाँ पे हीलिंग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आकर्षक रिकॉर्ड्स आप रीड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। Excuse me. फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी द ड्रीम का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ड्रीम के कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपने अभी तक इस इंसान को देखा भी नहीं है, आपकी मतलब ज़िंदगी में ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर आया भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है, आप उसकी एनर्जी महसूस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पता है इंट्यूशनली कि कोई तो इस मतलब आपने ऐसा अपने मतलब मन में ऐसा किसी छवि को तैयार किया है कि इस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टिनी पार्टनर बन के आए। तो इस तरह का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पाइल नंबर 2, इसका जो है ना इसका और आपका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिवेट रहेगा।
मुझे लगता है कि आप दोनों जो है ना लवर्स, कितने जन्मों से लवर्स हो मालूम नहीं है, लेकिन आप फील करते हो कि कहीं ना कहीं पे तो इस तरह का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, सॉरी मैंने ये कार्ड लिया, ठीक है। करंट एनर्जी मैंने आपकी निकाली नहीं है, ये कार्ड को मैं बाजू में रखती हूँ। करंट एनर्जी क्या है आपकी, देखती हूँ। पार्टनर व्यूअर्स की करंट एनर्जी निकालनी है। आपके इनके सपने भी आते होंगे, आपने एक कुछ कल्पना की हुई है इस ये इंसान के लिए, समझिए यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग और इसी पर्सनैलिटी। देखो मैंने स्ट्रॉन्ग बोला और आर्कएंजल चैमुएल आ गए यहाँ पे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस थिंकिंग वुमन, आप मतलब ड्रीम करते हो उसके बारे में, इसीलिए ड्रीम का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। और हर पॉसिबिलिटी को आप जानना चाहते हो, टटोलना चाहते हो उस इंसान के लिए। एंजाइटी, उसके बाद में ऑल टाइड अप, उसके बाद में जो है 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन और एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई हुई है। तो पाइल नंबर 2, यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप जो है ना आपने अपने जो ड्रीम में किसी को मतलब एक छवि तैयार करके रखी कि इस तरह का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए। आप खुद हीलर हो, आप हीलिंग करते हो, आप किसी के बारे में सोच भी रहे हो, किसी कोई आपके जहन में हो भी सकता है कि इस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि द थिंकिंग वुमन का कार्ड यहाँ पे है। आप उसके लिए हर एक दरवाज़ा ट्राई करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, खटखटाना चाहते हो, एक हर एक पॉसिबिलिटीज़ आप टटोलना चाहते हो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक आपकी ज़िंदगी में उसने एंट्री नहीं की है या फिर आपको रास्ता नहीं दिखा है। इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपका ऐसा नेचर हो गया है कि आप ये कुछ होगा भी या नहीं, ये आपको एंजाइटी डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है, आपका थोड़ा सा यूनिवर्स का ट्रस्ट भी थोड़ा सा हिलता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 आपको इस तरह से नहीं सोचना है, क्योंकि 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पे आए हैं और एंजल ऑफ बैलेंस भी यहाँ पे आई है। आपके बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पे आए हैं, तो आपका जो थर्ड है जो है ओपन है, आपको इंट्यूशंस करेक्ट आ रही है, आपका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट है, आप अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो और आप हीलिंग भी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स के ऊपर का ट्रस्ट आपको खोना नहीं है। 10-10 नंबर आपको दिखता होगा, 10-10 कंप्लीशन का नंबर है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, यहाँ पे जो है 10 नंबर है, यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका तो हो चुका है। यहाँ पे आप अच्छे फेज़ में एक जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर 6 नंबर है और आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो भी 6 नंबर है। राइडर वेट टैरो में 6 नंबर का कार्ड जो है लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे भी लवर्स ही है, तो ये इम्पॉर्टेंट नंबर आपका हो सकता है। यहाँ पे 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स जो है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे द स्ट्रेंथ का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। टाइम को क्लैरिफाई कीजिए। यस, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। और 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वांड। बॉटम एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
द चैरियट और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइल नंबर 1, ये जो भी इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहा है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो ऑकल्ट साइंस में हो सकते हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशन। 100% मेडिकल प्रोफेशन की वाइब्स मुझे यहाँ पे बहुत आ रही है। एक तो डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये नर्स हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में ये कुछ करती होंगी, हीलर हो सकती है, टैरो रीडर हो सकती है, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह ये हो सकती है, या मतलब अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मेल फीमेल जो कुछ भी आप हो। ये ना जानवरों से बहुत प्यार करती होंगी, एनजीओ चलाती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये यहाँ पे जो है ना लियो राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है, और कर्क राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है। लियो राशि का रूलिंग प्लैनेट है सन, और कर्क राशि का रूलिंग प्लैनेट है मून। तो यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेजर अरकाना सिर्फ एक है, लेकिन मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है क्योंकि एनर्जी में, और यहाँ पे बॉटम में चैरियट है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ आप ना स्पिरिचुअल जर्नी में हो इस इंसान के साथ में, इसीलिए आप लोग मतलब आप टेलीपैथिकली इनके साथ में कनेक्टेड हो, आपको ड्रीम्स इसीलिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस इंसान, ये जो इंसान है, इसकी तरफ से ऑफ़र आपको अभी तक आई नहीं है, या फिर ये इंसान आपके एनर्जी में अभी तक आया नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं ये जो कुछ भी सोच रही हूँ ये कभी मतलब सच में होगा या नहीं होगा। इस तरह के ख़यालात आपके जो आ रहे हैं ना, उसी तरह के ख़यालात इस इंसान के भी जहन में आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये इंसान भी कहीं ना कहीं से, तो मुझे लगता है कि वॉक अवे करके आएगा, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, वहाँ से वो मतलब वहाँ पे वो टॉक्सिक इसमें होंगे या होंगी रिलेशन में, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि फिज़िकल रिलेशन ही होना चाहिए, मतलब आप उनके जो घर में भी ऐसे लोग होंगे तो वो ज़रा थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे। और वो वहाँ से मूव ऑन करके दूसरे किसी जगह पे, मतलब उनका नेटिव प्लेस अलग जगह पे है और वर्क प्लेस अलग जगह पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल इंसान है, आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र लेके आ रहा है ये इंसान, लेकिन ये अकेली है या अकेले है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये अगर फीमेल भी है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेडिकल प्रोफेशन वापस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन, हीलर वगैरह जो मैंने आपको बोला, वो उस प्रोफेशन से होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे जो है ना, ये अकेली सब कुछ मैनेज करते हैं या करती हैं। यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रांगली ये सब कुछ झेल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी की भी हेल्प लेना इसको पसंद नहीं है, या फिर ये हेल्प नहीं लेती है। इनके अंडर जो लोग काम करते हैं उनके साथ में काम की जगह पे काम, और इमोशन की जगह पे इमोशन। ये ऐसा नहीं है कि ये इंसान बुरे हैं, लेकिन ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ मैनेज करना, मतलब ये इंसान जो है ना, विडो हो सकती है या फिर डिवोर्सी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो अभी तो ये रिलेशन स्टक है। आप, मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए मालूम है कि ये इंसान कौन है, और आप एक दूसरे को ना छुप छुप के देखते हो। मुझे यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर की वाइब्स यहाँ पे आ रही है। आप सीक्रेटली किसी को एडमायर करते हो, या फिर ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। खुल के कोई भी सामने नहीं आया है, खुल के किसी ने बात नहीं की है एक दूसरे के साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं। इनका वो पानी से रिलेटेड भी कोई बिजनेस हो सकता है, वाटर रिलेटेड बिजनेस भी कोई कुछ हो सकता है, लिक्विड या वाटर रिलेटेड।
यहाँ पे जो है 3 ऑफ पेंटेकल्स है, उसके बाद में चैरियट है, उसके बाद में 9 ऑफ पेंटेकल्स है। तो ये इंसान जो है इंट्यूटिव इंसान है, इंट्यूशन इनके पावरफुल है। इनको जो है डाउनलोड्स भी इनको भी आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब फाइनेंस का कुछ काम करते होंगे, LIC वगैरह इस तरह का कुछ काम करते होंगे, बैंक में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, CS हो सकते हैं, और वर्क प्रोफेशन में बता रही हूँ, या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, एडवोकेट भी हो सकते हैं, या कोर्ट में कुछ काम करते हैं, कोर्ट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं, या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स में का बिजनेस हो सकता है इनका। ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे। आप दोनों के बीच में ना डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, डिफरेंस है। और यहाँ पे भी जो है जो घोड़े हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, तो दोनों में डिफरेंस होने के चांसेस है। कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों जो है डेस्टाइन पार्टनर हो, ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, सभी नहीं होंगे, 1% के लिए मैं बोल रही हूँ। या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, या फिर आप जो कार्मिक सोलमेट, ये आपका हो सकता है। रिलेशन आपका अच्छा रहेगा, आपकी ज़िंदगी इसके साथ में बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों जो है ना एक एक दूसरे के साथ में जब कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे तो यूनिवर्स के लिए कुछ करोगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। तो ये यूनिवर्स के लिए, ये इस धरती के लिए कुछ करोगे। मतलब नेचर के मतलब एक ऐसा रहता है ना कि आपका आप धरती को हील करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जो है अर्थ को हीलिंग दोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करके। मतलब पेड़ पौधे लगाओ, इस तरह का कुछ आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अर्थ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अर्थ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अर्थ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अर्थ एंड वाटर, तो नेचर के लिए क्या चाहिए? पानी और ज़मीन, पानी और झाड़ ना। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका लाइफ पर्पस, और आप जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन की बात करते हो, या फिर आप सोचते हो कि हम लोग ये रिलेशनशिप में हैं, तो ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, ये आपका लाइफ पर्पस के लिए भी होता है। तो आपको आपका लाइफ पर्पस पूरा करना होगा अगर आप ये कनेक्शन में होंगे तो। सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो भी है आपको लाइफ पर्पस आपका पूरा करना होगा। इस अर्थ के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना पर्सन, एक तो ये मुस्लिम हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये अगर क्रिश्चियन भी है तो उसके एंजल पे वगैरह बिलीव करते होंगे। अगर हिंदू भी है तो एंजल पे भी भरोसा करते होंगे, यूनिवर्स पे भी भरोसा करते होंगे। मतलब किसी भी मज़हब से है तो यूनिवर्स पे भी भरोसा करते हैं, एंजल्स पे भी भरोसा करते हैं, और स्पेशली अगर हिंदू है तो महादेव के भक्त हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और प्योर वेजिटेरियन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं अगर हिंदू है तो। ये वैष्णव वगैरह भी हो सकते हैं, विष्णु भगवान को मानने वाले भी हो सकते हैं। सक्सेस, एंजल ने क्या गाइडेंस दिया? पहला कार्ड सक्सेस, और लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस दिए जा रहे हैं। मतलब आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, मैंने बोला वही करेक्ट है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। क्यों ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन में और निगेटिव क्यों सोच रहे हो? पॉइंट नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री हो रही है, जल्दी से जल्दी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। एडवेंचर और ट्रैवलिंग, देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको। एडवेंचर का कार्ड है। एडवेंचर का कार्ड जो है, ये देखिए, ये कार्ड में एक छोटी बच्ची है, वो जा रही है अंधेरे में, लेकिन वहाँ पे जो है उजाला है, रेनबो कलर्स है वहाँ पे। ये क्या शो करते हैं कि आपकी अवेकनिंग की तरफ जा रही है, वो अपने अवेकनिंग की तरफ जा रही है, लाइट की ओर जा रही है। तो ये मतलब इसका जो मीनिंग है ना, बहुत डीप मीनिंग है। ये अपने
लाइफ पाथ को अपना रही है, ये इसका लाइफ पाथ है, इसका लाइफ पर्पस की ओर जा रही है, ये इसकी जर्नी। ट्रैवलिंग क्या है? सिर्फ ट्रैवलिंग यानी घूमना फिरना नहीं है। ट्रैवलिंग क्या शो करता है? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे जो है ना, ये मून है, आपके कार्ड में शायद मून आया था, नहीं, ये एक तो मून है या फिर हाँ ट्रैवलिंग है। तो यहाँ पे ये मून आपको शो कर रहा है कि आपको जर्नी है, आपकी जर्नी है, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली पता है। ये आपको सन भी दिखाई दे सकता है, ये सन है, मून नहीं है, सन है। और ये सूर्य की जो है ना पहली किरण आ रही है और उसमें आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडवेंचर एंड ट्रैवल दोनों भी सेम कार्ड आ चुके हैं, मीनिंग बहुत सारा सिमिलर है इसमें। आप अपने लाइफ पर्पस की ओर जा रहे हो, आपको आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखिए साइड से पूरा नेचर है, और यहाँ पे ट्रैवलिंग के दौरान भी आप नेचर के साथ में ही कनेक्ट करोगे, नेचर में से ही आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो जब ट्रैवल करते हो तब आपको आजू बाजू में नेचर ही दिखाई देता है। तो मैंने जो आपको ये कार्ड से बोला कि आपका लाइफ पर्पस जो है अर्थ के लिए कुछ करना है, तो ये यहाँ पे कन्फर्मेशन ओशो ज़ेन टैरो से मिला है कि आपको आपका लाइफ पर्पस जो है वो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थ के लिए आपको कुछ करना है। यहाँ पे है वाइन का बॉटल, सॉरी ये जिन का बॉटल है। जिन जो है सेलिब्रेशन है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे यहाँ पे एक लीफ आया हुआ है, तो प्रॉस्पेरिटी लीफ कब करते हैं? लीफ है या फिर ये लाइफ पर्पस को शो करता है और सेलिब्रेशन को भी शो करता है। लीफ कब आते हैं? लीफ या फिर फ्लावर्स जब हम लोग सेलिब्रेशन के लिए जब माला वगैरह लगाते हैं तभी, या फिर भगवान को माला चढ़ाते हैं तभी ये आते हैं। तो आपका जो है लाइफ पर्पस भी जुड़ा हुआ है ये लीफ से। यहाँ पे एक क्राउन आया हुआ है, तो आपका आपके सर पे क्राउन रहेगा। आपकी इच्छा जो है ना, मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होने वाली है। आपके सर का ताज, क्यों यहाँ पे जो है हाई प्रेस्टेस है उसके सर पे भी ताज है, तो ये इसको मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये हाई प्रेस्टेस। आप हीलर वगैरह हो सकते हो, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, और ऐसा ही इंट्यूटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे जो टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे स्कीइंग करने वाला इंसान आया हुआ है, तो एथलीट वगैरह ये इंसान हो सकते हैं। ये कार्ड में भी देखिए ये इंसान बॉडी इसकी बहुत स्ट्रांग है, तो ये एथलीट वगैरह हो सकते हैं। इसका कंफर्मेशन मुझे आ रहा है। यहाँ पे ये स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। स्ट्रांग बॉडी बिल्ड ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये कंफर्म यहाँ पे सी हॉर्स ने किया है। स्ट्रांग इंसान, बॉडी इसकी बहुत स्ट्रांग रहेंगी, मतलब सिर्फ फिज़िकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली और फिज़िकली दोनों की तरह, मतलब जगह पे ये स्ट्रांग इंसान रहेंगे। ये इंसान में बहुत काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड से अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।